स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने वाइल स्टेटमेंट के बारे में सीखा था। अब हम एक और लूप की बात करते हैं जिसे हम फॉर लूप कहते हैं। फॉर लूप का काम भी वाइल लूप की तरह ही है कि हम इसकी हेल्प से स्टेटमेंट्स को रिपीट करा सकते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। फॉर वेरिएबल, जैसे मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम आई लिख रहा हूँ, इन रेंज, और यहाँ पर आपको एक नंबर पास करना है, जैसे मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। फिर आपको एक कोलन लगाना है और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जैसे आप कर्सर की पोजीशन देख रहे हैं ये इंडेंटेड होना चाहिए, और यहाँ पर मैं कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए ये प्रोग्राम स्क्रीन पर 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं फॉर लूप कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पर ये हमने फंक्शन यूज़ किया हुआ है। रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस रिटर्न करता है, और रेंज 5 का मतलब है कि हमारी सीक्वेंस 0, 1, 2, 3 और 4 है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने यहाँ पर ये नंबर 5 लिखा है तो हमारी सीक्वेंस उस नंबर से एक नंबर कम है, और जो इसका स्टार्टिंग है वो 0 से है। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये रेंज 5 ने एक सीक्वेंस को जनरेट किया है। और ये लूप ऐसे काम करता है, पहली बार में जो आई है वो इस रेंज में पहले नंबर के लिए काम करेगा, यानी कि आई की वैल्यू 0 है, और इसके बाद जो भी हमने स्टेटमेंट लिखे हैं फॉर लूप के ब्लॉक में वो रन हो जाएंगे, यानी कि पहली बार में स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर ये लूप दूसरी बार रिपीट होगा, और हमारी रेंज का जो सेकंड नंबर है 1, आई की वैल्यू 1 हो गई, और आई की वैल्यू अभी भी रेंज के अंदर ही है, तो हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट टाइम प्रिंट हो गया। फिर आई इक्वल टू 2 के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, आई इक्वल टू 3 के लिए, और आई इक्वल टू 4 के लिए। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो गई और ये नंबर अब इस रेंज में नहीं है, तो हमारा लूप आगे रिपीट नहीं होगा और ये प्रिंट होना बंद हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं हेलो वर्ल्ड की बजाय आई लिखता हूँ। तो जैसे पहले फॉर लूप ने काम किया था वैसा ही इस बार भी काम करेगा। बस दोनों में क्या डिफरेंस है कि हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड की बजाय आई लिख रहे हैं, और जैसा अभी हमने डिस्कस किया था आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस रेंज में रहेगी, तो इसीलिए हमारा लूप 0, 1, 2, 3, 4 प्रिंट कर रहा है। अब इस प्रोग्राम में मैं कुछ और चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू पास की हुई है 1,5। तो अगर फॉर लूप में हम 2 आर्गुमेंट पास करते हैं तो ये जो सीक्वेंस जनरेट करेगा वो होगी 1, 2, 3 और 4। तो जो पहला नंबर है ये स्टार्टिंग नंबर है, और जो सेकंड है 5, तो हमारा जो सीक्वेंस होगी वो 5 - 1 यानी कि 4 तक जाएगी। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो हमारा आंसर आ रहा है 1, 2, 3, 4। तो ये 4 टाइम्स रन हुआ क्योंकि हमने 1,5 लिखा हुआ था। अब हम रेंज फंक्शन में एक और आर्गुमेंट पास करते हैं। मैंने यहाँ पर एक नंबर दिया है 2, और एंड वैल्यू में 10 लिख देता हूँ। तो जैसे हमने पहले आर्गुमेंट को देखा था ये स्टार्ट पोजीशन है, 10 हमारा एंड पोजीशन है, यानी कि जो हमारी सीक्वेंस होगी वो अप टू 9 चलेगी। और जो तीसरा आर्गुमेंट जो अभी मैंने पास किया है इसे हम स्टेप वैल्यू कहते हैं। इस स्टेप वैल्यू की वजह से हमारी जो सीक्वेंस जनरेट होगी 1, 3, 5, 7, 9। क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू 2 दी है तो इसीलिए वो 1 के बाद सीधे से 3 पे, 5 पे, 7 पे और 9 पे जा रहा है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं।
तो देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है 13579। अगर रेंज फंक्शन में मैं इस तरीके के आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ 10, 1, तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कोई आउटपुट नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप स्टार्ट वैल्यू बड़ा दे देंगे और एंड वैल्यू छोटी होगी तो उस रेंज में कोई सीरीज़ जनरेट नहीं होगी, तो इसीलिए हमारा कोई आउटपुट नहीं आया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस तरह की सीरीज़ जनरेट करनी थी 10, 9, 8, 7, तो आप जो स्टेप वैल्यू है वो अगर -1 लिखेंगे तो हमारी जो सीक्वेंस है वो देखिए कैसे काम करेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये जो 1 है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये 2 तक काम करेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि 1 भी आए तो आपको क्या करना होगा कि सीरीज़ को 10 to 0 लिखना पड़ेगा। और देखिए अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारा आउटपुट आ रहा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इन एग्जाम्पल से हमने फॉर लूप की वर्किंग को देखा कि फॉर लूप कैसे काम करता है।